Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the chapter 4 quadratic equations of class 10th NCERT Mathematics. तो आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 है वो बेस्ड है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूँ, फॉर्मूला मेथड के ऊपर बेस्ड। फॉर्मूला मेथड ऑलरेडी मैंने ये आपको ड्राइव भी करके बताया था। तो फॉर्मूला मेथड क्या कहता है हमारा, वो ये कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ए नॉन जीरो, तो इसके जो रूट्स होंगे वो निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फार्मूला वेयर डी जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बताया था मैंने? दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ नंबर 1 एंड इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचर ऑफ रूट। फिर हमने इसमें नेचर ऑफ रूट जो थे वो डिस्कस किए थे, ठीक है, क्योंकि डी एक नंबर है, रियल नंबर, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बाय ट्रिकोटोमी लॉ ऑफ रियल्स कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ रूट से नंबर 1 था हमारे पास। अगर डी हमारा जीरो आ जाता है तो ऑब्वियसली क्या था, रूट जो थे नंबर 1 के, रूट ऑफ नंबर 1 आर रियल एंड इक्वल, ये मैंने आपको बताया था। सेकंड केस जो है वो था अगर डी पॉजिटिव है, और अगर इक्वल रूट की भी बात करें तो जब डी जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो हर एक रूट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये चीज जीरो हो जाएगी हमारी, ये चीज एलिमिनेट हो जाएगी, ये चीज जीरो हो जाएगी, तो ऑब्वियसली माइनस बी अपॉन 2a हर एक रूट इसके इक्वल आ जाएगा। और अगर डी पॉजिटिव है तो यहाँ पर रूट्स जो हैं ऑफ नंबर 1 आर रियल एंड डिफरेंट होंगे। इसमें भी फर्दर 2 केसेस हैं हमारे पास बेटे, वो क्या है मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर हमारा डी पॉजिटिव है, ठीक है, तो 2 केसेस हैं कि अगर हमारा डी जो है वो क्या है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, देन जो रूट्स होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट तो होंगे, द रूट्स विल बी रैशनल। और एक शर्त और भी है यहाँ पे, रूट्स रैशनल होंगे और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, दे शुड बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर डी जो है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव तो है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स 27 है, 8 है, 41 है, उस केस में जो होंगे वो रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी इर्रेशनल। रियल तो होंगे, इर्रेशनल होंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट तो वो होंगे ही होंगे, विल बी इर्रेशनल। और मैंने आपको ये बताई थी बात, इर्रेशनल जो जीरोस हैं, सॉरी रूट्स हैं, वो कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करते हैं। खैर हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों रूट्स इर्रेशनल होंगे भाई, ये है मतलब कि रूट्स विल बी इर्रेशनल, बोथ विल बी इर्रेशनल। आई रिपीट वंस अगेन कि अगर डी आपका पॉजिटिव है तो उस केस में भी हमारे पास एक और नया केस आता है कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, मीन 25 है, 16 है,
और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इंटीग्रल कोफिशिएंट्स है, मीन 2 3 4 -2 -1 जस्ट लाइक दैट, तो हमारे रूट्स जो होंगे वो रैशनल रूट्स होंगे हमेशा। क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा, मैं साथ में केस डिस्कस भी करूंगा। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियसली जब रूट के अंडर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 8 41 39 जस्ट लाइक दैट, तो उस केस में ऑब्वियसली हमारे रूट इररेशनल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा फैक्टर जो होगा, क्योंकि उस केस में जो अंडर रूट डी होगा ना, अंडर रूट डी वो इररेशनल हो जाएगा, रियल माइनस रैशनल मीन वो इररेशनल नंबर बन जाएगा। तो ऑब्वियसली जब वो इररेशनल नंबर बन जाएगा तो उस केस में हमारे रूट्स जो होंगे वो इररेशनल हो जाएंगे। और थर्ड केस बेटे आपको पता ही है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर डी आपका नेगेटिव आ गया तो फिर आप +1 में पहुंच जाइए, तो वो रूट्स आपने नहीं निकालने, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ नंबर 1 विल बी नॉन रियल, और दोनों नॉन रियल होंगे। और ये चीजें मैं आपको पहले बताई हुई हैं कि जो हमारे नॉन रियल रूट्स हैं वो भी कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करेंगे, मींस यहाँ तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, डिग्री 2 है, तो दोनों ही रूट्स जो है नॉन रियल होंगे। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऑब्वियसली दोनों रूट्स जो होंगे वो नॉन रियल, सॉरी दोनों रूट्स होंगे वो इररेशनल होंगे। आई रिपीट, क्योंकि हम 4.3 एक्सरसाइज करने लगे हैं तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है एक बात फिर आपको बता देना। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट्स निकालने का फॉर्मूला यू नो, -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b square minus 4ac, and that factor is the only factor responsible for the nature of roots of a quadratic equation। तो nature of roots की बात करें तो अगर तो d 0 है तो मीन्स ये फैक्टर 0 हो जाएगा हमारा ये वाला, तो रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे और हर एक रूट हो जाएगा -b और 2a, ठीक है। और अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट हो जाएंगे। उसमें भी दो केसेस हैं कि अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर है और जो कोफिशिएंट्स हैं a b c वो इंटीजर्स हैं, मींस इंटीग्रल कोफिशिएंट्स एंड d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इन दैट केस रूट्स विल बी रैशनल, एंड इफ d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स विल बी इररेशनल। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आता है कि सपोज हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें a b c तो इररेशनल है, ठीक है, यहाँ ए या बी मतलब दोनों तीनों में से कम एक इररेशनल अगर हमारे पास हो जाता है तो उस केस में अगर डी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तब भी हमारे पास रूट्स इररेशनल ही आएंगे, क्योंकि जब रैशनल नंबर में एक इररेशनल, सपोज हमारा बी इररेशनल आ गया और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बात बड़े ध्यान से समझिए कि अगर हमारा सपोज बी इररेशनल हो गया, डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट के अंदर जो जब परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर बन जाएगा, और इररेशनल में जब रैशनल ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली एज ए रिजल्ट रूट क्या हो जाएंगे, इररेशनल। तो यहाँ पर मैंने स्पेशली लिखा है कि आपका जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर तो हो, लेकिन ए बी सी शुड बी इंटीजर मींस विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, और अगर वो इंटीजर नहीं है, वो इररेशनल रूट्स इररेशनल कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, तो चाहे आपका डी परफेक्ट स्क्वायर है उस केस में आपके रूट्स जो होंगे वो बेटे आपके इररेशनल ही बनेंगे। चलिए इसको नोट इट डाउन, लेट मी सी विजिबल है आपको जी, अब ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको इरेज करते हैं हम। तो एक्सरसाइज 4.3 और शुरू करते हैं उसको वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड द। तो वेरी फर्स्ट, तो उसने कहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस if real
रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो आपने उनको ढूंढना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारा है 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर मुझे देखने लीजिए कि यहाँ 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ रूट्स तो आपको पता चलेगी डिस्क्रिमिनेंट से, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचर ऑफ रूट। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसको जनरल के साथ, और ए हमारा आ जाएगा 2 जनरल इक्वेशन के साथ, और बी आ गया हमारा 3, और सी आ गया 5। किसके साथ कंपेयर किया? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। तो डी हम निकालते हैं, डी का फॉर्मूला है हमारा b² माइनस 4a मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5। तो ये बन गया 9 माइनस 4 टू 8 5 40, कितना आ गया माइनस 31 विच इज नेगेटिव। तो जब डी नेगेटिव आ जाए क्या होता है इसको इसमें, बिकॉज डी इज नेगेटिव दिस एम्प्लॉइज roots of number 1 will be non-real or imaginary। once again I repeat, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया हमने जनरल इक्वेशन के साथ, तो a हमारा आ गया 2, b आ गया माइनस 3, c आ गया 5। और जब उसने नेचर ऑफ रूट्स पूछी है तो वहां पर एक बात क्लियर हो जाती है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डी हमने निकाला b² माइनस 4ac, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 4 टू 8 5 40, तो माइनस 31 आ गया हमारे पास, जो कि नेगेटिव है। और हमें पता है जब डी नेगेटिव हो तो इट मीन नंबर 1 के रूट नॉन रियल होंगे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के नीचे माइनस 31, तो ये हमारे लिए जो है हमारे लेवल में 10th लेवल पे ये जो है हम इवेलुएट नहीं कर सकते। तो हमें रूट नहीं निकालने हमने, क्योंकि उसने कहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते तभी निकालने हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का, नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे हम चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3x² माइनस 4 अंडर 3x। सेकंड पार्ट 3x² माइनस 4 अंडर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसके जो है कोएफिशिएंट्स रियल तो हैं लेकिन यहाँ पर इरेशनल भी है। तो अगर कंपेयर करूं तो a कितना आ गया हमारा 3, c कितना आ गया माइनस 4 अंडर 3, और c कितना आ गया 4। ठीक है जी, आई रिपीट a3 b minus 4 under 3 and c is equal to 4. Now what is d? D is here b² minus 4ac means minus 4 root 3 the square minus 4ac। तो क्या आ गया माइनस 4 अंडर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कैसे निकाला आपने, तो बता देता हूँ माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर आपने कैसे निकाला, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है आपकी 2 बार। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होगी, -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो 4 4 जा 16 और अंडर 3 को अंडर 3 के साथ किया तो 3 आ गया। तो डी क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर नाउ बिकॉज d is equal to 0, therefore roots of number 1 will be real and equal। रियल होंगे और इक्वल होंगे। और मैं अभी आपको केस अगर याद हो तो मैंने आपको बताया, लास्ट में बताया था मैंने
कि जब हमारा कम से कम एक कोफिशिएंट इर्रेशनल आ गया तो उस वक्त चाहे डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो या जीरो भी हो, तो उस केस में हमारे रैशनल रूट्स नहीं आएंगे, हमारे इर्रेशनल रूट्स आएंगे और हर एक रूट -b/2a के इक्वल होगा। ठीक है, तो आर इक्वल, तो मैं कंटिन्यू करता हूं, एंड आर गिवन बाय, यहां आ गया एंड आर गिवन बाय x इज इक्वल टू, फार्मूला लिखिए, -b प्लस माइनस अंडर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो -b, b इज -4√3 प्लस माइनस √0 अपॉन 2a। व्हाट इज a? is 3. It is 4√3/6. 2 2s are 4, 3 2s are 6, so 2√3/3. तो these are the roots and both the roots are equal, क्योंकि d 0 हो गया। अगर d हमारा पॉजिटिव है, सुनिए मेरी बात, अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करेंगे। मींस इर्रेशनल रूट एक होगा 3 + √2, तो दूसरा 3 - √2, लेकिन यहाँ पे d 0 है, इसलिए दोनों रूट्स इक्वल आ गए हैं। देयरफॉर hence if alpha beta be roots of number 1, then हमारा अल्फा 2√3/3 और बीटा भी हमारा 2√3/3 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई रिपीट वंस अगेन, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, 3x² - 4√3x + 40 a3 b - 4√3 and c4। जब d निकाला हमने b² - 4ac, देखो ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो d हमारा 0 आ गया, तो d 0 है, इट मींस रूट्स ऑफ नंबर 1 आर रियल एंड इक्वल एंड आर गिवन बाय -b/2a। पता ही आपको -b/2a हमने किया, -b माइनस प्लस हो गया, और जो 0 है तो 2 8 2 3 6 हो गया, और 2 2 4 3 2 6, तो 2√3/3 and both the roots are equal, or in the simple language we can say the graph will touch x-axis at a point 2√3/3 0। तो खैर आगे बढ़ते हैं इसको, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब हम थर्ड पे चलेंगे। थर्ड पार्ट पे वो है हमारा 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 = 0। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो a आएगा हमारा 2, b आएगा -6 और c आएगा 3। इसको नंबर 1 दे दीजिए। d क्या आया हमारा, b² - 4ac, निकालिए, -6² - 4ac, 36 - 4 to the a3 = 24, 4 दूनी 8 24, तो कितना आ गया 12। पॉजिटिव है बिकॉज d इज पॉजिटिव, d इज पॉजिटिव, ध्यान से सुनिए, ठीक है। एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं साथ में लाइन, एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर रूट्स ऑफ नंबर 1 विल बी, क्या होंगे, विल बी रियल एंड डिफरेंट, दैट इज इर्रेशनल। यही तो बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, यही बताया था मैंने आपको कि अगर d पॉजिटिव है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में हमारे रूट क्या बनेंगे, इर्रेशनल बनेंगे, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल एंड आर गिवन बाय, एंड आर गिवन बाय, तो चीज की समझ होनी चाहिए कि इमीडिएटली पता चलना चाहिए आपको, भाई
हमारा जो डी है वो पॉजिटिव तो है बट इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके इर्रेशनल जीरोस आएंगे और कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जब डी जीरो होगा तब नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन जब डी पॉजिटिव होगा तब तो डेफिनेटली होंगे। तो कैसे मिलेंगे रूट्स? रूट्स मिलेंगे फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a माइनस बी, इट इज माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 upon 2a. What is a? It's 2. It is 6 plus minus 2 root 3. पता है ना अंडर रूट 12 का? ठीक है, 2 2 द 4 3 द 12, 2 बाहर आ जाएगा अपॉन 4, तो 2 कॉमन निकालिए, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 4, तो कितना आ गया? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 आ गया। Therefore, if alpha beta be roots of नंबर 1, देन अल्फा हमारा आ गया, एक आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 और बीटा आ गया हमारा 3 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इस केस को अच्छे से समझना है आपने जो मैंने यहाँ किया है। आई रिपीट, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ए बी सी को कंपेयर किया, जब हमने डी निकाला तो वो 12 आया, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज 12। ओके, तो डी पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट मींस रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट, मींस इररेशनल होंगे। और कैसे मिलेंगे? और गिवन बाय, यहाँ पर आ गए फिर हम, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 रूट 3 आ जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे और 3 प्लस माइनस अंडर 3 बाय 2 आ जाएगा, तो एक प्लस और एक माइनस में आएगा, क्योंकि इररेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में अक्कर करेंगे जब हमारा डी जो होगा वो एक परफेक्ट पेयर नहीं होगा। तो नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अभी हम, सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारा, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव इक्वल रूट। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव इक्वल रूट। जब देखिए, जब अपने इक्वल रूट की बात कर दी तो एक बात क्लियर हो गई हमारी कि डी हमारा क्या होगा? डी क्या होगा? डी जीरो होगा भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको नंबर 1 दीजिए और मैं कंपैरिजन कर रहा हूं जनरल फॉर्म से, कंपैरिजन कर रहा हूं। तो ए हमारा आया भाई 2, बी आया हमारा के और सी आ गया 3। कोई शक? बिल्कुल भी नहीं। डी निकाल लो पहले, फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज के स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 3 द 24। आई रिपीट वंस अगेन, हेयर इज 2, डी के सी 3, डी निकाल दीजिए पहले, डी स्क्वायर माइनस 4ac, तो के स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 3 द 24। अब अगली बात करते हैं। नाउ सिंस नंबर 1, ये नंबर 1 हमारा भाई, नंबर 1 है इक्वल रूट, देयरफॉर डी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो मीन्स के स्क्वायर माइनस 24 0 आ जाएगा और के स्क्वायर बन जाएगा 24। तो टेकिंग स्क्वायर रूट
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो किसी नंबर का स्क्वायर 24 है, तो कौन कौन से नंबर है रियल नंबर जिनका स्क्वायर 24 होगा? एक तो √24, एक -√24। ठीक है ना भाई? और ठीक है भाई, √24 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 24 आएगा, प्लस माइनस दोनों ही। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू प्लस माइनस √24। ठीक है, तो प्लस माइनस अगर मैं फैक्टर बना दूं 2 टू द 4 टू द 8 3 द 24, तो ये आ जाएंगे प्लस माइनस 2√6। ये आपका आ जाएगा भी पहले क्वेश्चन का आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, हमने d निकाला क्योंकि नंबर 1 के इक्वल रूट है, तो d 0 कर दिया, k स्क्वायर माइनस 24 0 कर दिया, तो k स्क्वायर 24 आ गया। तो इट मींस वी हैव टू फाइंड दैट नंबर हुज स्क्वायर इज 24। देयर आर टू रियल नंबर्स, आइदर √24 और माइनस √24। दोनों का स्क्वायर 24 होगा, तो हमारा आंसर आ गया k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, क्योंकि 2 आ गया हमारा बाहर आ गया। नोट इट डाउन। चलिए सेकंड पे चलते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन पे, इसके सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा वो है kx इंटू एक्स माइनस टू, kx इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। लेट मी चेक वंस अगेन। यही है नंबर 1। तो अभी नहीं देना नंबर 1, थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको। और के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कीजिए, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको नंबर 1 आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो a है हमारा k, b है हमारा -2k, c कितना है 6 है। ठीक है जी, d निकाल लेते हैं। तो d का फॉर्मूला लिखिए, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2k द स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k हमारा d आ गया। आई रिपीट, b स्क्वायर माइनस 2k द होल स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 24k बन गया हमारा। नाउ 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 नंबर 1 हैज इक्वल रूट। जब इक्वल रूट्स कह दिया तो ऑब्वियस है रियल है, क्योंकि नॉन रियल रूट्स तो इमेजिनरी अपने वो तो कंजुगेट पेयर्स में अक्कर करते हैं ना। तो और अगर इररेशनल कहूंगा तो चलो डी पॉजिटिव की बात है, तो मैं इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ कि रियल रूट्स ही इक्वल होते हैं। देयरफॉर डी क्या आ गया हमारा 0, यहाँ आ गया। तो इट मीन्स 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो 4k कॉमन निकाल दो, क्या बन जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दिस अप्लाइज, या तो 4k 0 है या k माइनस 6 0 है, और k इज इक्वल टू 0 है, k इज इक्वल टू 6 है, क्योंकि k 4 तो नहीं हो सकता भाई, सॉरी, क्योंकि 4 तो 0 नहीं हो सकता। अब बड़े ध्यान से यहाँ देखिए, जो समझने वाली बात है, यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या है, हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट, तो k हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो भाई वो तो 0 नहीं हो सकता। तो लीव इट, छोड़ दीजिए, एज a इज इक्वल टू k कैन नॉट बी 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ गया। वंस अगेन वी हैव गिवन दिस इक्वेशन, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, तो ऑब्वियसली a k आया, b माइनस 2k, c 6 आ गया। जब d निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2k द होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4k स्क्वायर माइनस 24k। नाउ नंबर 1 हैज इक्वल रूट, देयरफॉर d क्या है, ऑब्वियसली 0 है। तो 0 किया तो 4k स्क्वायर माइनस 24k 0 कर दिया, 4k कॉमन निकाला, k माइनस 6 0। अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 ये 0 है। अब 4 के किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स ऑब्वियसली हमारा 4 तो 0 हो नहीं सकता। दिस इंप्लाइज या तो k 0 होगा या 6 होगा, बट k बीइंग लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि अगर k ही 0 हो गया
फिर तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो ऑब्वियसली के हमारा जो जीरो नहीं हो सकता, इसको आप छोड़ दीजिए, तो के हमारा 6 आ गया, यही हमारा आंसर है। नोटेड डाउन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बड़े ध्यान से सारे बेसिक समझिए, बड़ा मजा आएगा करने का। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए और टेस्ट क्लियर कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। तो एक रेक्टेंगुलर ग्रोव है हमारे पास जिसकी वो बात कर रहा है यहां पर, और ये रेक्टेंगुलर हमारा ग्रोव, मान लीजिए ABCD है वो, और कहता है इसका एरिया दे रखा है 800 स्क्वायर मीटर, ये हमें दे रखा है, और लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से डबल है। तो इट मींस ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, तो लेंथ जो है ब्रेड्थ से डबल है, तो पहले ब्रेड्थ पता होनी चाहिए ना भी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो ब्रेड्थ है बी वो मान लेते हैं x मीटर, देयरफॉर लेंथ कितनी बन जाएगी भाई एज पर द क्वेश्चन, कितनी है, डबल है। तो इट मींस हमारा ब्रेड्थ आ गया x मीटर, लेंथ आ गया 2x मीटर। तो हमारा क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल, देखो ये जो इज इट पॉसिबल है उसको चेक करने का तरीका एक ही है कि हम डी निकालेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही तो बताएगा कि ये रियल वैल्यूज आएंगी या नॉन रियल आएंगी। तो अगर तो डी पॉजिटिव आ गया या जीरो आ गया तो रियल वैल्यूज आ जाएगी, अदरवाइज नॉन रियल। तो फिर ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो देयर नाउ एरिया, एरिया कितना है 800 स्क्वायर मीटर, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया 800। तो लेंथ है 2x, ब्रेड्थ है x, कितना आ गया 800। तो काट दीजिए, 400 बन गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है इज इट पॉसिबल, तो डी हमें निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्लियर करेंगे, कंपेयर ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो ए नॉन जीरो के साथ, तो ऑब्वियसली ए हमारा आएगा 1, और बेटे यहाँ बी 0 है क्योंकि मिडिल टर्म एब्सेंट है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर। तो सी हमारा आ गया माइनस 400। तो जब डी निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, माइनस 4 1 इंटू माइनस 400, तो 1600 आ गया जो कि पॉजिटिव है, इसको नंबर 1 दे दो। यहां पर आ गए हम, बिकॉज डी इज पॉजिटिव देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, एज नंबर 1 आर रियल एंड डिफरेंट, और होंगे क्या, रैशनल होंगे भाई। क्यों रैशनल होंगे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी रैशनल हैं, और हमारा डी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आया है, यानी कि रैशनल होंगे भाई। मैं यहाँ पर लिख दो रैशनल क्यों होंगे, क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर है, एंड आर गिवन बाय x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, वैल्यू पुट कीजिए, माइनस बी तो 0 है भाई, प्लस माइनस अंडर रूट 1600 अपॉन 2a, a इज 1, तो ये आ गया प्लस माइनस 40 अपॉन 2, ठीक है, 1600 का 40 ही आएगा ना, ठीक है, तो ये आ गया प्लस माइनस 20। तो मैं बता दूं यहां पर जो x है माइनस 20 लीव इट, छोड़ दीजिए, क्यों, एज x इज पॉजिटिव। तो इट मींस हमारी जो लेंथ आई है
जो कि 2x है, वो है 2 × 20, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। और ब्रेड्थ हमारी आ गई x, जो कि 20 मीटर आ गई। आई रिपीट वंस अगेन दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल कि क्या ऐसा ग्रुप डिजाइन करना पॉसिबल है जिसकी एरिया तो 800 स्क्वायर मीटर हो और लेंथ ब्रेथ से डबल हो। तो पहले ब्रेथ मान ली x, लेंथ 2x, एरिया 800, लेंथ इंटू ब्रेथ 800, और हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक आ गई जिसमें b 0 है। तो d हमें फॉर्मूला मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब पूछा गया कि इज इट पॉसिबल, तो डी से ही पता चलेगा ना कि वैल्यूज रियल आएंगे कि नॉन रियल। तो डी निकाला, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, और कोफिशिएंट्स जो ए बी हैं, बी तो 0 है, चलिए ए बी सी तीनों जो हैं वो रैशनल हैं, ठीक है, सॉरी इंटीजर हैं, ऑब्वियसली रैशनल भी हैं, इंटीजर हैं, तो जो इसके रूट्स आएंगे वो रैशनल आएंगे, दोनों रैशनल आए, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट गिवन बाय, लिख दिया। तो एक 20 आया, एक -20, तो लेंथ तो साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, नेगेटिव तो हमने छोड़ दिया। तो लेंथ 2x, 22 40 मीटर आ गई, और ब्रेड्थ आ गई 20, तो 40 × 20, तो इट मीन ये आया हमारा 40, तो ये आ गया 20, तो एरिया कितना बना भाई, 800 स्क्वायर मीटर। तो हमारी कंडीशन पॉसिबल है। तो नोट इट डाउन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या कहता है वो, चलते हैं उसकी तरफ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम जो है 20 है, ठीक है। 5 years अगो उनकी एजेस की जो प्रोडक्ट थी वो 48 थी। तो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फ्रेंड्स बी, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ फ्रेंड्स। तो ऑब्वियसली एक x होगा तो दूसरा 20 - x, क्योंकि दोनों को सम करके देख लीजिए 20 बन रहा है। और यहां मैं आपको बता दूं x पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ठीक है भाई, प्रेजेंट एज x एंड 20 - x ईयर्स मैंने लिख दिया यहाँ पर, ईयर्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, उनकी एजेस की प्रोडक्ट जो है वो 40, यही है ना, 48 है जी। तो x × 20 - x इज इक्वल टू 48, तो कीजिए, ठीक है, 20x - x² 48, और शिफ्ट कर दीजिए उधर x² - 20x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर नंबर 1। अब इसको हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देंगे, ax² + bx + c0 a नॉन जीरो के साथ। तो a आ गया हमारा 1, b आ गया -20, दिस इज b, c आ गया 48, तो d हमारा क्या है, b² - 4a, तो -20 द होल स्क्वायर -4ac, तो ये तो बन गया 400। ये कितना बना, 4 × 32, 4 चौके 16 तक, 400 - 192, तो कितना आ गया भाई हमारे पास 208, विच इज पॉजिटिव, ठीक है। तो उसने जो पूछा है, उसने कहा है प्रेजेंट एजेस निकालनी भी है हमने, पर हमने थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर दी भाई, यहाँ मुझे साफ करना पड़ेगा। तभी मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमने पढ़ा नहीं ध्यान से, वो कहता है 4 years ago, भाई 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ होगी यहाँ पे। 4 साल पहले तो इसकी एज हो जाएगी x - 4, और उसकी हो जाएगी 20 - x - 4, दैट इज इक्वल टू 48।
सॉरी फॉर दैट। देखिए एक बार फिर 4 साल पहले की बात कर रहा है, इसलिए 4 माइनस करेंगे दोनों के एजिस से और क्या कर देंगे, x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 और कीजिए मल्टीप्लाई 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 16 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। फिर देखिए 16x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 और 64 प्लस 4x और शिफ्ट कीजिए और पहले करो 16x प्लस 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48 और शिफ्ट कर दीजिए उधर एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 इज इक्वल टू जीरो। अब जनरल के साथ इसको नंबर 1 लीजिए। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है ए कितना है हमारा 1, बी कितना है माइनस 20, सी कितना है 100। ठीक है, तो डी निकालिए यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां आ गया माइनस 20 द होल स्क्वायर इंटू 4, ए कितना है 1 और ये 400 माइनस 400 क्या आ गया, 0 आ गया भाई हमारे पास। तो यहां पर ठीक है, बिकॉज डी आ गया 0, देयरफॉर गिवन situation is possible as number 1 has real and equal root और होंगे भी कौन से, रैशनल होंगे भाई। रैशनल क्यों होंगे, क्योंकि हमारे जो कोफिशिएंट्स है वो इंटीजर्स हैं। तो कैसे मिलेंगे, फॉर्मूला लिखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a माइनस बी माइनस 20 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। व्हाट इज a 1, इट इज 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। तो उनकी एजिस क्या बन गई, 10 बन गई दोनों की। इट मीन्स प्रेजेंट एजिस क्या बन गई दोनों फ्रेंड्स की, therefore present ages of both friends क्या थी, x और 20 माइनस एक्स, तो एक 10 और दूसरा कितना बना, वो भी 10। तो 10 ईयर्स उनकी प्रेजेंट एज आ चुकी है। आई रिपीट, बड़े ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, थोड़ा सा गलती लग गई मुझे भी, चलो कोई बात नहीं। प्रेजेंट एजेस मान ली हमने x और 20 माइनस एक्स ईयर्स, क्योंकि दोनों का सम 20 था और दोनों की 4 साल पहले हो गया था, तो 4 साल पीछे चले जाइए, x माइनस 4 हो जाएगी इसकी एज, इसकी 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ऑब्वियसली 16 माइनस एक्स। तो जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये x माइनस 10 का होल स्क्वायर है, लेकिन हमें बताना है कि क्या सिचुएशन पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली हमें डी निकालना ही पड़ेगा। तो कंपेयर किया a1 b माइनस 20 c 100, जब डी निकाला तो वो आ गया 0। तो इट मीन्स डी 0 है, मीन्स रियल नंबर है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि अंडर रूट 0 0 होगा। तो गिवन बाय माइनस बी बाय 2a, तो माइनस माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट 0, तो 10 आ गई हमारी वैल्यू। तो इट मीन्स एक फ्रेंड की एज 10 है, तो दूसरे की भी 20 माइनस 10 कितनी होगी, 10 ही होगी। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है, इसको कर रहा हूं साफ में, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। क्योंकि बेटे ऐसे होता है कि जब आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हों, अगर आप बाई मिस्टेक कुछ कर रहे हैं, जब कई बार ऐसे होता है दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और लिखते वक्त हम कुछ और लिख जाते हैं, और माइनर सी गलती जो है वो क्वेश्चन को गलत कर देती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स बैठे हो सामने, इट इज क्वाइट इजी, बता देंगे नहीं नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे है, तो इमीडिएटली हमें पता चल जाता है। ओके, तो बीइंग ह्यूमन नोबडी इज 100%। तो लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द book NCERT, what he says,
इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हमारा ए बी सी डी रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी जो है पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर उसका है, ठीक है। तो मैं यहां कर रहा हूं कि लेट ए बी सी डी द गिवन पार्क, ठीक है, whose पेरीमीटर कितना है, कितना 80 मीटर है, लेट मी सी। हाँ जी 80 मीटर है जी। और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू एल प्लस बी आ गया 80, तो इट मीन्स एल प्लस बी आ गया 40। तो लेट एल मान लेते हैं एक्स मीटर, और ऑब्वियसली क्योंकि दोनों का सम, तो बी कितना आ जाएगा भाई 40 माइनस एल मीन्स 40 माइनस एक्स मीटर, ठीक है जी। अब वो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है एरिया, एरिया कितना दे रखा है उसने, एरिया बोल रहा है उसने दे रखा है 400 स्क्वायर मीटर। तो एरिया होता है एल इंटू बी 400, तो एल है हमारी एक्स और बी है 40 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 400। ये बन गया आर, और जो डालिए और 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहां पर आ गए एक्स स्क्वायर शिफ्ट कर दिया उधर, माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। लेट इट बी नंबर 1। तो जब जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो ए नॉन जीरो, तो ए हमारा आ गया 1, बी आ गया माइनस 40 और सी आ गया 400। तो डी निकालिए, डी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो कितना आ गया 1600, 40 का स्क्वायर और माइनस 1600, तो क्या आ गया हमारा 0। देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल एज रूट्स ऑफ नंबर 1 विल बी रियल एंड इक्वल। और कौन से होंगे रूट, क्योंकि इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैं और डी 0 है, तो वो क्या होंगे भाई, रैशनल होंगे रूट, रैशनल होंगे। तो कैसे मिलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, तो माइनस बी, बी है माइनस 40, तो प्लस माइनस वो तो 0 बन जाएगा अपॉन 2a, a कितना है हमारा 1, तो कितना आ जाएगा 40.2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो इट मीन्स एल हमारा जो एक्स था वो आ गया 20 मीटर, और ब्रेड्थ कितना था 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 20 वो भी कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो एल और बी हमारे इक्वल आ गए, तो विच एम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। दैट्स ऑल। आई रिपीट वंस अगेन, क्वेश्चन था कि हम क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क हम बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 स्क्वायर मीटर हो। तो मान लिया हमने पार्क ए बी सी डी, एल लेंथ है, बी ब्रेड्थ है, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी आपको पता ही है, एल बी लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीन्स टू से, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का जो सम है 40 है, तो लेंथ एक्स मान ली, ब्रेड्थ 40 माइनस एल 40 माइनस एक्स आ गया, एरिया 400 स्क्वायर मीटर है, तो एल इंटू बी 400, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स 400, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400 शिफ्ट कर दिया। जब शिफ्ट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 जीरो आ गया, a1 b माइनस 40 c 400। जब d निकाला तो आ गया 0।
और इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स है रूट रियल एंड रैशनल होंगे एंड आर गिवन बाय दिस फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस जीरो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, तो माइनस बी बाय टू ए पता है आपको, तो 40.2 दैट इज इक्वल टू 20, तो एल 20 और ब्रेथ वो भी 20 होगी, दोनों का सम, तो इट मीन जो ए बी सी डी है वो रेक्टेंगल ना होगी क्योंकि ये तो रफ स्केच था ना, तो इट मीन्स वो एक्चुअली स्क्वायर है एंड एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, यू नो इट वेरी वेल। So that's the end of the chapter 4 that is quadratic equations from NCERT mathematics। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसके करेंगे लेकिन उससे पहले आप इन क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनाइए। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा और वंस अगेन आई रिपीट, काइंडली चैनल को व्यू तो कीजिए लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो बने आप तक इमीडिएटली कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।